हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 है ना। एक्सरसाइज 8.4 देखने से पहले हम लोग कुछ फार्मूले को देखेंगे, कुछ सर्वसमीका को देखेंगे है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.4 को बनाएंगे। अगर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम लोग एक्सरसाइज बनाने वाले हैं 8.4 है ना। एक्सरसाइज 8.4 उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे सर्वसमीका हम लोग को देखना है। कुछ सर्वसमीका एक तरह से समझो कि कुछ फार्मूला है ना, उसको हम लोग देखते हैं। सर्वसमीका किसको कहते हैं? सर्वसमीका मतलब कि हर जगह वो समान हो, वैसा समीकरण है ना जो कि हर जगह क्या हो, समान हो। जैसे देखो ध्यान से, हम लोग मान के चलते हैं कि अभी हम लोग इसके बारे में नहीं जानते है ना। a + b का होल स्क्वायर मान लो कि हम लोग नहीं जानते और कहीं एक जगह हमको लिखा हुआ दिखा है ना, a² + b² + 2ab। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि ये फार्मूला है, ये सही है या क्या है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वसमीका, अलजेब्रिक वाला सर्वसमीका। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सर्वसमीका। सर्वसमीकाएं यानी कि अगर बहुत सारा सर्वसमीका होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वसमीकाएं। अच्छा, ये क्यों इसको सर्वसमीका बोलते हैं? तो इसमें a का कोई भी मान रख दो है ना, a का कोई भी मान रखो है ना, b का भी कोई भी मान रखो है ना, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये हमेशा दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल ही होगा। किसी भी मान के लिए a और b के किसी भी मान के लिए ये जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही और भी फार्मूला है, मान लो कि a + b का होल क्यूब, ठीक है। इसका हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। तो ये भी क्या है, सर्वसमीका है। क्यों? क्योंकि a का कोई भी मान रख दो और b का कुछ भी कोई भी मान रख दो और इधर भी रख दो है ना, तो ये दोनों तरफ क्या आएगा, बराबर ही आएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सर्वसमीका है ना। जब ये एक्सरसाइज करेंगे लोग तो हम लोग को एक फार्मूला यूज होगा है ना, a³ - b³ का। a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, a - b × a² + b² + ab है ना। ये भी क्या है, ये भी सर्वसमीका है। लेकिन ये जो भी सर्वसमीका है वो कौन सा सर्वसमीका है, अलजेब्रिक सर्वसमीका है ना। कौन सा, अलजेब्रा वाला सर्वसमीका है, ठीक है। बीजगणित वाला सर्वसमीका है ये जो भी है ना। 3 फार्मूला हम लोग लिखे हैं, और भी बहुत सारा फार्मूला होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वसमीका। क्यों? क्योंकि वो a और b के किसी भी मान के लिए सत्य होता है ना। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन सी सर्वसमीकाएं होती हैं है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री में जैसे हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे है ना, जैसे sin² थीटा + cos² थीटा। अच्छा, एक बात देखो, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर ऐसे लिखा हो ना, sin² थीटा लिखा हो या sin थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो, दोनों बात क्या है, सेम है। ये दोनों बात क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो इस बात से ध्यान रखना इस बात को कि ये दोनों बात क्या है, सेम ही है। sin² थीटा लिखा हो या sin थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे sin² थीटा + cos² थीटा बराबर होता है 1। बराबर क्या होता है, 1। कहने का मतलब ये है कि इसमें थीटा का कोई भी वैल्यू रखो है ना, थीटा का कोई भी मान रख दो, कोई भी थीटा का कोई भी मान रख दो, 0 डिग्री रख दो, 30 डिग्री रख दो, 60 डिग्री रख दो, 90 डिग्री रख दो, यहाँ पे कुछ भी रखो। जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे और जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले हैं, आइडेंटिटी बोले हैं, सर्वसमीका बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, सर्वसमीका बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये थीटा के किसी भी मान के लिए क्या है, सत्य है,
ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और सर्वसमीकाएँ होती हैं, है ना, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी थीटा के किसी भी मान के लिए सत्य है। कोई भी थीटा का मान रख दो, 0 डिग्री रख दो, 20 डिग्री, 30 डिग्री रख दो, 60 डिग्री रख दो, 45 डिग्री रख दो, है ना, उसका हम लोग मान जानते हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं रखने के लिए। बाकी 15 डिग्री भी रख सकते हैं, लेकिन उसका तो मान हम लोग जानते नहीं है ना। चलो, एक और सर्वसमीका होता है, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये फिलहाल ये 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं। इसी तीनों सर्वसमीकाओं से अलग अलग फार्मूला हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, मेन यही 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं और इसी से हम लोग अलग अलग फार्मूला बना लेते हैं। जैसे देखो, जैसे पहला हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यही सिर्फ फार्मूला याद रखना है और इससे जो भी बनेगा उसको याद नहीं रखना है ना। एट ए टाइम वहीं पे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वहीं पे हम लोग के दिमाग में आ जाएगा कि हम लोग को क्या रखना है, कैसे करना है। ठीक है, याद सिर्फ इसी को रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखो, साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दो, है ना, या साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दो और कॉस स्क्वायर प्लस में है उस साइड भेज दो, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक ये भी फार्मूला आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इस यहीं पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देते, क्या करने देते, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, उधर चला जाता, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये देखने में तो 3 फार्मूला लग रहा है ना, लेकिन है कौन, एक ही यही फार्मूला है और इसी से हम लोग क्या किए हैं, इधर उधर निकाले हैं। अब बचपन जैसा नहीं करेंगे, जैसे हम लोग करते थे दूरी बराबर चाल गुने समय, है ना, दूरी बराबर क्या लिखते थे, चाल गुने समय। एक तो फार्मूला यही होता था और इसी में दूसरा भी फार्मूला रटते थे, चाल बराबर दूरी बटा में समय, है ना, चाल बराबर दूरी बटा में समय, समय बराबर दूरी बटा में चाल, है ना। इस तरीके से हम लोग अलग अलग 3 फार्मूला रटते थे, लेकिन है क्या, एक ही फार्मूला ना है, उसी में से हम लोग इधर से उधर भगा रहे हैं, है ना, किसी किसी को। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है। ठीक है, यही वाला फार्मूला याद रखना है और बाकी ये सब तो अपने आप जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, इसको स्पेशल रटना नहीं है। वैसे ही दूसरा सर्वसमीका जो है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से भी देखो, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देते हैं, तो माइनस 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वही, अब टेन स्क्वायर थीटा को तो इधर ला दिए, है ना। अब टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आते हैं और 1 को उधर लेके चले जाते हैं, तो देखना क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा को तो इधर ही रहने दो, है ना, और ये प्लस 1 है इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर लेके चल जाए तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पे भी एक 2 फार्मूला निकल के आ गया, एक ये और एक ये, है ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग को सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है और ये जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग दिमाग लगा लिया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा जो सर्वसमीका है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से भी हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही अगर हम लोग छोड़ दें, है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सेम इसी फार्मूला जैसा अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएं तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर लेके चले आएँ तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी फार्मूला बन गया, है ना। मेन फार्मूला कौन है, ये वाला, इसको हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, फिर इसको ध्यान रखेंगे
और फिर इसको ध्यान रखेंगे। तो ये 3 फार्मूला है जिसको हम लोग सर्वसमीका बोलते हैं। सर्वसमीका इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह थीटा के किसी भी मान के लिए सत्य है। ठीक है, चलो तो कुछ 1-2 और फार्मूला है जिसको हम लोग हालांकि जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको देख लेते हैं ना। और कौन कौन सा फार्मूला है, तो और एक ये फार्मूला है कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा ना। अगर जो एक दूसरे के उल्टा है गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा 1। जैसे मान लो कि 4 है और 4 का व्युत्क्रम गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होता है 1/4। तो ये एक दूसरे का उल्टा है ना, इसको गुना करा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो वैसे ही साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, एक दूसरे का उल्टा है और इसको गुना करा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। व्युत्क्रम है, एक दूसरे को गुना करा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। वैसे ही सेक थीटा किसका व्युत्क्रम है, कॉस थीटा का। किसका, कॉस थीटा का, तो ये भी 1 हो जाएगा। वैसे ही टेन थीटा किसका व्युत्क्रम है, कॉट थीटा का, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यही 2-3 फार्मूला है, इसको हम लोग यूज करेंगे। और बाकी वो 3 आइडेंटिटी है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम लोग इसका यूज करेंगे। और बाकी एक्सरसाइज 8.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज में चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन 8.4 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में बदले। साइन सेक टेन, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि साइन ए टेन ए और सेक ए, साइन टेन सेक, इसको किस में बदलना है, कॉट के पदों में। साइन टेन सेक इसको किसके पदों में बदलना है, कॉट के पदों में। यानी कि ये दोनों तीनों का जो फॉर्मूला आना चाहिए वो किसके रूप में आना चाहिए, कॉट थीटा के रूप में आना चाहिए, कॉट ए के रूप में आना चाहिए, है ना। कहने का मतलब कि ये तीनों को हम लोग तीनों को किसके रूप में लिखेंगे, कॉट के रूप में। चाहे वो रूट में हो, स्क्वायर में हो, दुगुना हो, 5 गुना हो, कुछ भी हो, लेकिन इस सब को हम लोग किससे बदल देंगे, कॉट से बदल देंगे, है ना। कॉट के रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बदलेंगे इसको। अब सुनो ध्यान से, हम लोग कोई भी जो आइडेंटिटी सीखे हैं उसी में से कोई ना कोई रिलेशन हम लोग लगाएंगे और साइन को कॉट में चेंज करेंगे, टेन को कॉट में चेंज करेंगे और सेक को कॉट में चेंज करेंगे। तो साइन से हम लोग कॉट के पास कैसे पहुंचेंगे, है ना, ये दिमाग लगाना है कि साइन से हम लोग कॉट के पास कैसे पहुंचेंगे। तो साइन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो इससे हमको कॉट के पास पहुंचना है, यानी कि साइन को हम लोग को किस में लिखना है, कॉट में लिखना है। तो अगर इसमें हम लोग कॉस से डिवाइड कर दें, साइन से डिवाइड कर दें ना, किससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग इसको, साइन से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, है ना, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी हम लोग डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी हम लोग डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। जब चारों तरफ डिवाइड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्लस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बटा में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग अगर ऊपर ले जाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इधर पलटे हैं तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 1 के बटा में कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा में कॉट स्क्वायर थीटा। जब इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट हट जाएगा
1/√1, सॉरी एक ही रूट होगा, रूट लगा दिए पहले ही, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 तो अपना बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये क्या रह जाएगा, रूट में ही रह जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग किए क्या है। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है तो इसको हम लोग समझेंगे तभी अगला वाला भी समझ में आएगा, है ना। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि साइन को हम लोग को किस में बदल देना है, साइन ए जो लिखा है उसको हमको किस में बदल देना है, कॉट में कैसे भी बदल देना है। तो हम लोग जो रिलेशन जानते हैं, है ना, उसी को साइन का रिलेशन क्या जानते हैं सर्वसमीका में, तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, हम लोग यही जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि कुछ ऐसा उपाय लगाएंगे कि इसमें कॉट बन जाए। तो कॉट कैसे बनेगा, जब इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, है ना। तो सब में साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो समीकरण में क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। याद है कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं समीकरण को तो जो कुछ नहीं कटने वाला होता है उसमें क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना कराने पे, है ना, और पूरे हम लोग समीकरण में क्या करते हैं 2 से गुना कराते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक तरह से समझो कि हम समीकरण में क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको भी साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिए, तो इस पद को भी साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे समीकरण में हम सभी में क्या कराते थे, कुछ से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई या किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई कराते थे तो सब में कराते थे। वैसे ही ये भी तो एक तरह से समीकरण ही है ना, केवल थीटा वाला समीकरण है। तो इसमें भी हम लोग डिवाइड करा रहे हैं तो सब में डिवाइड कराएंगे, करा दिए ना। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए बट्टा में साइन स्क्वायर, ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये कट जाएगा ना। तो कटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस ये देखो कॉस बट्टा में साइन क्या होता है, कॉट होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 1/साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को अगर हम ऊपर ले जाना चाह रहे हैं या इधर ही हम लोग लेके आए, इसके बट्टा में लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दो। साइन स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1, और इधर वाला पूरा को नीचे लेके चल जाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, हो जाएगा। अब इधर से हम लोग स्क्वायर जब हटाएंगे, है ना, इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर √1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हो जाएगा। अच्छा ये 1 है तो 1 का अगर हम लोग रूट भी निकालते हैं तो कितना आता है, 1 ही आता है ना। तो ये ऊपर वाले को 1 लिख दो ऐसे ही, और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही क्या कर दिए हम लोग, बदल दिए। साइन ए को किस में बदल दिए, कॉट में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर दिए। ठीक है, वैसे ही अब टेन को चेंज करना है कॉट में, है ना, फिर उसके बाद सेक को चेंज करना है कॉट में। ठीक है, तो ये हम पहला चेंज किए हैं किसको, साइन को चेंज किए हैं लोग कॉट में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब किसको चेंज करेंगे, टेन को। तो टेन को तो हम लोग सिंपली चेंज कर देते हैं ना, 10a इंटू कॉट ए बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से सिंपल 10a को चेंज करना है तो क्या लिख देंगे, कॉट ए को उधर भगा दो, 1/में कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और इस हम लोग जानते भी हैं कि 10a का उल्टा क्या होता है, 1/में कॉट ए हो जाता है, मतलब कि कॉट ए उल्टा होता है। तो इस तरीके से, तो इसलिए तो सिंपल था ना। तीसरा इसमें है क्या है, सेक ए को बदलना है, सेक ए को बदलना है कॉट में। तो सेक ए को बदलना है कॉट में, तो ध्यान से सुनना, हम लोग क्या एक फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस, जो कोई भी हम लोग अगर फार्मूला जानते हैं उससे रिलेटेड, उसी का हम लोग यूज करके बस उसको हमको कॉट में कैसे भी दिमाग लाए क्या कर देना है, बदल देना है। ठीक है,
तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं सेक में, क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, यही जानते हैं लोग। अच्छा 10 को कॉट लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर ए, पहले उस साइड कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉट स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 1 में कॉट स्क्वायर ए। इधर का जब एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, कोई दिक्कत। इधर किसके बराबर ये सब आ रहा है, तो सेक स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ से अब हम लोग सेक केवल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेक ए कर देते हैं तो इधर हो जाएगा रूट अंडर 1, पहले लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में कॉट स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर से अपना रूट क्या करेगा, काट देगा, तो यहाँ पे बच जाएगा, ऊपर में तो रूट रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बट्टा में सिंपली क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो इसको हम लोग सेक ए को भी हम लोग बदल के किसके रूप में लिख दिए, कॉट के रूप में लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन भी सेम यही है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें, है ना। किसके पद में लिखना है, सेक ए के पद में, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सेक को छोड़कर अन्य सभी तो कौन है, साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, कोसेक ए है, सेक तो खुद निकालना ही है सेक के टर्म में। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, कॉट ए है। पिछला बार सिर्फ 3 क्वेश्चन दिया था, इस बार बाकी 5 दे दिया। इस 5 को हम लोग को किस में बदलना है, इस सब को हम लोग को किस में बदल देना है, सेक ए में बदल देना है। किस में बदल देना है, सेक ए में बदल देना है, ठीक है। चलो तो हम लोग जिसका जो फार्मूला जानते हैं वही फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, और ये सब अपने आप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसमें सॉरी, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि साइन ए को कैसे बदलेंगे। तो साइन का आइडेंटिटी हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 जानते हैं लोग। यहाँ पे साइन को चेंज करना है तो साइन स्क्वायर ए को रहने देते हैं इधर ही, उधर क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस को तो सेक में चेंज कर सकते हैं ना, कॉस सेक का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये जगह 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एक फार्मूला ध्यान है, सेकेंड वाला आइडेंटिटी, सेकेंड वाला आइडेंटिटी क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर 1 को हम लोग इधर लेके आ रहे थे और 10 को हम लोग उधर लेके चल जा रहे थे तो क्या फार्मूला बन रहा था, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, यही ना बन रहा था फार्मूला। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए। नहीं 10 में तो बदलना ही है, नहीं है ना, हाँ सही बात है, इसको तो 10 में बदलना ही नहीं है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, बस इतना ही हम लोग छोड़ देंगे और उधर से बस स्क्वायर को हटा देंगे क्योंकि साइन थीटा चाह रहा था। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। ये ऊपर वाला तो रूट में ही रह जाएगा, है ना, ऊपर वाला रूट में ही रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में ये नीचे वाला रूट से बाहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर
ए हो जाएगा। तो हम लोग साइन को चेंज कर दिए पूरे सेक में, देखो इधर पूरा साइन है और उसको केवल सेक में चेंज कर दिए हैं। तो यही कह रहा है कि साइन को, कॉस को, टेन को, सबको किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। बात समझ में आ गया ना। इसका हम लोग यूज करेंगे, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे, आगे देखते हैं। हम लोग अब किसको चेंज करेंगे, कॉस को। किसको, कॉस को। तो कॉस को तो सेक में चेंज करना क्या है, बिल्कुल आसान है ना। जानते हैं लोग कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 में सेक ए। कोई दिक्कत। तो हम लोग साइन ए को बदल दिए हैं सेक में, कॉस को भी बदल दिए सेक में। अब उसके बाद हम लोग को टेन को बदलना है सेक में, किस में, टेन को बदलना है सेक में। तो टेन ए बराबर हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, साइन ए बटा में कॉस ए, साइन ए बटा में कॉस ए। इसका एक्सरसाइज फर्स्ट में ही यूज हुआ होगा, है ना। तो अगर नहीं भी मालूम है तो जान लो कि साइन टेन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अगर नहीं मालूम है तो इसको याद कर लो, नहीं तो इसको हम लोग पीछे वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेन ए बराबर साइन ए बटा में कॉस ए। तो साइन का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, है ना, और यहाँ पे कॉस का मान निकाल लिए। दोनों क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे ऊपर रूट वाला ये चीज़ पूरा, है ना, और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग। अच्छा, सेक स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो यहाँ से केवल सेक बाहर हुआ है ना, क्या बाहर हो गया है, बाहर जब आया है तो केवल सेक आया है, स्क्वायर बाहर नहीं आया है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर रूट वाला रख देंगे, नीचे क्या रखेंगे, सेक ए रख देंगे। अब बट्टा में कॉस के जगह पे क्या रख देंगे, 1 में सेक ए रख देंगे, 1 में सेक ए रख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक ए से सेक ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, यहाँ पे केवल रूट वाला बच जाएगा। यानी कि टेन ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बात समझ में आ गया। तो टेन को भी हम लोग किस में चेंज कर दिए, सेक में बदल दिए। टेन को भी किस में बदल दिए हम लोग, सेक में बदल दिए। तो साइन को बदल दिए हैं, यहाँ पे कॉस को बदल दिए हैं, और अब यहाँ पे किसको बदल दिए, टेन को बदल लिए। अब बदलना है हमको कोसेक को, किसको बदलना है, कोसेक को। तो सोचो ध्यान से, कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 में साइन ए होता है ना। कोसेक क्या है, साइन ए का उल्टा है, तो 1 में साइन ए होता है। तो साइन ए का तो मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, उसी को क्या कर देंगे, पलट के रख देंगे। यानी कि ऊपर हो जाएगा सेक ए और नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये हम लोग किसको चेंज कर दिए, कोसेक को चेंज कर दिए। बात समझ में आ गया। हम लोग कोसेक को चेंज कर दिए। अब कौन सा बच गया है, सेक तो खुद दिया ही है, कॉट बचा है। क्या बचा है, कॉट। तब देखो यहाँ पे, है ना, टेन जब हम लोग को पता है तो कॉट भी पता है। कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 में टेन ए। क्या होता है, 1 में टेन ए। तो टेन ए का मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। बस इस तरीके से हम लोग सबको बदल दिए। कॉट को भी हम लोग किस में बदल दिए, सेक में बदल दिए। कोसेक को भी किस में बदल दिए, सेक में बदल दिए। कॉस तो सेक में आसानी है ना। टेन को भी किस में बदल दिए, सेक में बदल दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद वैसे ही साइन को भी हम लोग बदल दिए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि पांचों आइडेंटिटी को, है ना, इस पांचों आइडेंटिटी को, सबको, पांचों को किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको जस्ट पीछे करके फिर से एक बार देख लेना, है ना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मान निकालिए, है ना। किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री।
तो देखो हम लोग जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, है ना, जो 8.3 था उसमें हम लोग पूरक कोण पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? पूरक कोण के बारे में पढ़ के आए, यानी कि वो दो कोण जिसको मिला देने से, है ना, जिसको मिला देने से वो किसके बराबर आ जाए? 90 के बराबर आ जाए। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखो, 63 डिग्री 27 डिग्री का पूरक है, इसको जोड़ देने पे 90 आ रहा है। फिर 17 डिग्री और 73 डिग्री को जोड़ देने पे 90 आ रहा है। तो हाँ, आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे, किसी एक को क्या करेंगे? चेंज करेंगे 90 माइनस लिख के। देखो कैसे चेंज करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जस्ट पिछला चैप्टर में ही हम लोग पढ़ के आए हैं 8.3 में। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। 63 डिग्री को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, वैसे ही नीचे भी हम लोग क्या करेंगे? किसी एक को चेंज कर देंगे। नीचे भी क्या करेंगे हम लोग? किसी एक को चेंज कर देंगे। चलो इसी को चेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो अब ध्यान से, हम लोग पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है? 27 डिग्री। ठीक है, प्लस उधर क्या दिया है? साइन स्क्वायर 27 डिग्री। वैसे ही नीचे भी हम लोग चेंज करेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और अभी आज ही इसी वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हालांकि उसको पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, तो उसको वो वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1। वैसे ही नीचे भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी कितना हो जाता है? 1। 1/1 मिल के क्या हो जाएगा? 1। यानी कि ये तीसरा नंबर का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। सॉरी, चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा में और है शायद, हाँ तीसरा में दो नंबर है क्वेश्चन। साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ठीक है, तो इसमें भी देखो, चेक करो, 25 और 65 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा ना। इसमें भी 25 और 65 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो वैसे ही कह रहा है। ठीक है, 25 और 65 का एंगल बनाया है। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, हालांकि जब 11th क्लास में हम लोग जाएंगे ना तो ये डायरेक्ट फार्मूला है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है? 25 और बी की जगह पे क्या है? 65। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 90। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1, है ना। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 11th का चीज़ है। यहाँ पे देखते हैं साइन 25 और कॉस 65, इसमें से किसी एक को चेंज करो, किसी एक को। चलो साइन 25 को हम लोग रहने देते हैं, है ना। और कॉस 25 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 90। कॉस 65 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं ना। और प्लस यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 25 बन रहा है, इधर भी 25 बन रहा है, तो इधर भी कॉस को छोड़ दो यहाँ पे, है ना, कॉस 25 को छोड़ दो और यहाँ पे साइन वाले को चेंज कर दो। यानी कि क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 25, इसको भी लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो साइन 25 को ऐसे ही रहने दो। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, कॉस 25 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो यहाँ पे, साइन इंटू साइन, सेम इंटू सेम, सेम का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस सेम इंटू सेम कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। पहला ही आज का फॉर्मूला देखे थे लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर
1। ठीक है, तो ऐसे आ गया आंसर। ठीक है, तो ये 3 का 2 नंबर था। अब 3 का हम लोग 4 देखते हैं, उसमें क्या है। ये 3 का 2 नंबर है। ठीक है, 3 का 4 देखते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में है सही विकल्प को चुनना है ना, सही विकल्प को चुनना है। तो ध्यान से देखना, इसमें से अगर 9 कॉमन ले लिया जाए, है ना, इसमें से अगर 9 कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यही ना बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 होता है। अब 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, वैसे ही इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको देख लो क्या दिया है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें से देखो 9 कॉमन कर लो, है ना, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए लिख लेंगे। ये फार्मूला हो गया आज का दूसरा फार्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन में जहाँ पे भी 9 होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे। 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है, 4 का दूसरा है। क्या लिखा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यही है क्वेश्चन। इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि बदल लेंगे, है ना। बदल कैसे लेंगे, तो एक को तो लिख देते हैं, एक प्लस का टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में घेर लेंगे। फिर वैसे ही इसमें भी हम लोग चेंज कर देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस 1 बटा में साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1। फिर इसमें भी हम लोग एलसीएम क्या लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, साइन थीटा। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। अब इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो, ए इसको एक साथ रखते हैं और इसको एक साथ रखते हैं, इसको एक साथ रखते हैं और इसको एक साथ रखते हैं। तो देखो यहाँ पे पूरा a प्लस बी, पूरा a माइनस बी, और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी गुने a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग पूरा इसको a मान रहे हैं ना, पूरा यहाँ कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पूरा को हम लोग क्या मान रहे हैं, a। यहाँ पे इस पूरे को क्या मान रहे हैं, a, और एक को क्या मान ले रहे हैं, b, और यहाँ पे एक को क्या मान ले रहे हैं, b। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी हो गया, यहाँ पे a माइनस बी हो गया। तो इसका जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बट्टा में देखो यहाँ पे ध्यान से, बट्टा में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टा में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसको स्क्वायर पे तोड़ दो, है ना, ये इसको स्क्वायर पे तोड़ दो। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ना। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1,
और नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखना ध्यान से अब आगे क्या होगा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस में है और यहाँ पे 1 क्या है माइनस में है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से हम लोग वापस यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो 1 कट गया और यहाँ पे -1 कट गया है ना, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ऊपर वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा और क्या बचा सिर्फ 2 बचा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर जहाँ पे भी होगा 2 में उसको हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो 2 कहाँ पे है, ये सी नंबर, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे लोग, 4 का तीसरा देखते हैं क्या है। चार का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे उसके आसान वाले में। तो सेक को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, 1 बटा में कॉस। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि कॉस और साइन में चेंज कर लिया जाए, है ना, क्योंकि कॉस और साइन में चेंज करेंगे तो उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला भी जानते हैं और इसके बारे में हम लोग फैमिलियर हैं और इसको यूज करना जानते हैं। तो सेक को हम लोग क्या लिख दे सकते हैं, 1 बटा में कॉस, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा में कॉस से। हम लोग जब प्रूफ भी करेंगे ना तो उसको इस बात को ध्यान रखना है कि हर एक टर्म को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, साइन और कॉस के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। देखो नीचे एलसीएम आ रहा है, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉस से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा, है ना, और ये मल्टीप्लाई में ही तो है ऊपर 1 माइनस साइन ए। देखो फिर से फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या फार्मूला बचेगा 1 माइनस ए का स्क्वायर यानी कि, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में क्या है कॉस ए। अब देखो ये तो 1 ही तो है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। पहला ही आज का आइडेंटिटी देखे थे लोग। तो यहाँ पे देखो नीचे कॉस 1 और यहाँ पे 2 कॉस है। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस ए, स्क्वायर का मतलब यही ना होता है। और नीचे क्या है 1 कॉस ए है, तो 1 कॉस ए से इसको काट देंगे, क्या बचेगा कॉस ए। और आमतौर पे हम लोग इसको इससे क्या कर देते हैं, केवल स्क्वायर को ऐसे काट देते हैं ना। हालांकि ये स्क्वायर कट नहीं रहा है, स्क्वायर कटने का मतलब क्या है कि 1 कॉस को काट रहे हैं ना, तो ये आमतौर पे ऐसे काटते हुए दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है कॉस ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए। 4 के 3 का जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे जहाँ पे कॉस ए होगा वही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस ए, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 3 का। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, साइन बटा कॉस लिख देंगे, फिर इसको भी क्या लिखेंगे कॉस बटा में साइन लिख देंगे, उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 का 4 क्या दिया है यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे तो हम लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं ना, डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, वो भी लगा सकते हैं, और नहीं तो इसको साइन बटा कॉस के रूप में भी चेंज कर देंगे, इसको कॉस बटा साइन के रूप में चेंज कर देंगे, वैसे बनाएंगे, है ना।
नहीं तो हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं दूसरा वाला आइडेंटिटी क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसी से तो बनाए थे लोग, टेन स्क्वायर इधर माइनस में है ना, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इधर डायरेक्ट हम लोग लिख दिया जाए, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं, तो तीसरा आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। माइनस का कॉट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। फिर आखिर चेंज तो करना ही पड़ेगा, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर पूरा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बटा में कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो ये क्या हो गया, 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया 4 नंबर, उसका 10 स्क्वायर थीटा हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे है ऑप्शन में। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा डी नंबर, 4 का डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में कोई नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूफ करने वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से हमेशा हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर समय 5 नंबर का क्वेश्चन एक आता ही आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक दूसरे सेपरेट वीडियो में करेंगे प्रूफ वाला। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखिए और ध्यान से पढ़िए, और आइडेंटिटी जो भी है तीनों उसको याद कर लीजिए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको बना लीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए।